उत्तर प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि अब आंगनबाड़ी सेंटर पर सरकार कुछ नया करने वाली है। दरअसल एक नई योजना मुख्यमंत्री सुपोषण योजना शुरू होने जा रही है, जिसके तहत अब जो बच्चे हैं 3 से 6 वर्ष के, इनको पोषाहार के साथ ही साथ अब पौष्टिक दूध और फल यह भी दिया जाएगा। यह आपने सही सुना है, यह जानकारी आज अमर उजाला में देखने को मिली है और भी कई अखबार होंगे जहां पर भी प्रसारित हुआ होगा। इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या चीजें इसमें सरकार के स्तर से कही जा रही हैं। तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में शुरू होगी मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के निर्देश भी दिए हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अब पौष्टिक दूध मिलेगा, फल मिलेगा और पोषाहार भी मिलेगा। इसको लेकर के अमर उजाला ब्यूरो में यह आर्टिकल आया है कि सुपोषित उत्तर प्रदेश के विचार को साकार करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री सुपोषण योजना प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में टेक होम राशन यानी THR इसकी इकाइयां स्थापित करने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने शनिवार को बाल विकास पुष्टाहार विभाग की एक महत्वपूर्ण कल बैठक की है, जिसमें विभागीय कामकाज की समीक्षा की है। उन्होंने कहा है कि 3 से 6 वर्ष तक के सभी पंजीकृत बच्चों को प्रातःकाल पौष्टिक स्वल्पाहार उपलब्ध कराने की यह योजना शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीरो पॉवर्टी मिशन के अंतर्गत चिन्हित जो गरीब परिवार हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात होगी। इसके साथ ही आकांक्षात्मक जो जिले हैं और जो विकास खंडों को भी इससे लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बच्चों में पोषण के मानकों की सतत मॉनिटरिंग पर भी जोर देते हुए कहा कि इसके लिए स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग, इनके समन्वय से एकीकृत प्रयास सुनिश्चित किए जाएं। आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को सुबह स्वल्पाहार में यानी नाश्ते में दूध मिलेगा, फल मिलेगा और पोषाहार भी मिलेगा आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन लाभार्थी परिवारों के पास में पशुधन नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत गाय उपलब्ध कराई जाए। गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, आंगनबाड़ी के बच्चों, इनको स्वादिष्ट, सुपाच्य और अच्छी खाद्य सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। रेसिपी आधारित टेक होम राशन में प्रदेश के विभिन्न जिलों में उपलब्ध जो विशिष्ट फसल हैं, प्रतापगढ़ का आंवला हो गया, श्री अन्न गुड़ हो गया आदि जो चीजें हैं, भोज्य जो पदार्थ हैं, इनको स्थान दिया जाना भी उचित होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार सुपोषण की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में टेक होम राशन की 43 जिलों में 204 इकाइयों से 288 परियोजनाओं को आपूर्ति की जा रही है। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा यह जानकारियां आई। आकांक्षात्मक जो जिले हैं, विकास खंड हैं, इनके साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीरो पॉवर्टी मिशन में चिन्हित जो परिवार हैं वो यहां पर लाभान्वित होंगे। यह कुछ बातें आप देखिएगा देखने को मिल रही हैं। तो अमर उजाला का ही एक ये लेख है। फिलहाल अखिलेश तिवारी जी हैं, अयोध्या से आते हैं, जिन्होंने अपने यहां से जानकारी भेजी है, आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की तरफ से हैं। अखिलेश तिवारी जी मंडल संरक्षण है अयोध्या जनपद में, जिनके स्तर से भेजा गया, और जौनपुर से सुषमा बहन आती हैं, उन्होंने भी इस तरह का मामला भेजा। अमर उजाला में एक और आर्टिकल ऐसे ही दिखाई दिया है, देखिएगा 4 मई का ही आज का ही आर्टिकल है। यूपी में शुरू होगी मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। अब इसके तहत 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको पौष्टिक दूध मिलेगा, फल मिलेगा, बाकी पोषाहार तो पहले भी मिलता था और अब भी मिलेगा। तो अभी जो दूध और फल जो है वह भी देखने को अब मिलेगा। इसको लेकर आप सबके क्या विचार है कमेंट में लिखिएगा। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ऑल इंडिया आपके सामने रख रहा है कि इन चीजों को किसके कंधों पर डाल करके कराया जाएगा, यानी यह जो पौष्टिक दूध और साथ ही साथ फल, इसको वितरण की जिम्मेदारी या इसको लेकर के प्रक्रिया क्या रहेगी, किसके जरिए से आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं प्राथमिक विद्यालय के जरिए से ही चीजें दिलाई जाएं, क्योंकि अब देखना यह है आने वाले वक्त में इसको लेकर के विभाग से आखिर
आदेश में क्या आता है, क्योंकि अभी शासन ने कहा है, अभी मुख्यमंत्री ने कहा है, सोशल मीडिया के आर्टिकल आप देख रहे हैं, अभी इसका अमली जामा सामने आना बाकी है, जो कि विभाग से, शासन से आदेश स्वरूप आएगा। उसमें क्या नियम कायदे कानून इसको लेकर के बनते हैं, क्या व्यवस्था होती है, उस पर फिर बाद में चर्चा की जाएगी। कब आएगा अब इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अब उम्मीद है कि जल्दी देखने को यह सब मिलेगा। इधर बात करें एक और जानकारी की, एक जानकारी आई है, अच्छी खबर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन है सुशीला देवी जी, जिनका केंद्र कुंवार ब्लॉक इनका बड़ा गांव है, वाराणसी जिला है। उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित हो गया है, 2 मई को मेडिकल भी जो है फिट हो चुका है। तो अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके परिवार को। और साथ ही साथ आगे ले चले तो यह एक तस्वीर उनके द्वारा जो है ऑल इंडिया को भेजी गई है। साथ ही आप सब भाई बहन भी जो है शुभकामनाएं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह बड़ा ही एक गर्व का दिन होता है, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनें आप सब जानती हैं आपकी की तरह है, रात दिन मेहनत करती हैं, और जब बच्चे सफल होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको सफलता असली मिलती है। आगे ले चले तो कुछ और जानकारियां हैं। 11 उनका रिजल्ट, काफी फोटो उन्होंने डाला है। साथ ही अब बात करें हम कुछ अन्य मैटरों की। सावित्री बहन है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से कुछ जरूरी जानकारी अपनी उन बहनों को भेजी है, जहां पर विभाग की तरफ से बहनों को नोटिस थमाए गए हैं। आइए देखते हैं। बहन ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों से अपील है कि कोई भी सुपरवाइजर, सीडीपीओ आप पर ऑनलाइन काम का प्रेशर बनाए, स्पष्टीकरण दे और यह कहे कि आप लोग ऑनलाइन काम नहीं कर रहे हैं, फेस आईडी नहीं लगा रहे हैं, इसीलिए आप पर कार्रवाई होगी। जबकि चाह कर भी ऑनलाइन काम नहीं हो रहा है, फेस आईडी नहीं लग पा रही है, अगर किसी से को जो है स्पष्टीकरण दिया जाए तो इस तरह का जवाब आपको देना है, जिस तरह से प्रयागराज की आंगनबाड़ी बहनों ने सीडीपीओ को भेजा है। क्योंकि सीडीपीओ ने व्हाट्सएप पर स्पष्टीकरण भेजा है तो आंगनबाड़ियों ने व्हाट्सएप पर ही भेजा है। अगर व्हाट्सएप पर आपको भेजा है तो व्हाट्सएप पर ही जवाब देना है, हार्ड कॉपी में आपको भेजा हो तो हार्ड कॉपी में ही जवाब देना है। जिस तरह से प्रयागराज की सैनी बहनों ने बेखौफ जवाब दिया है और डायरेक्टर को भी प्रतिलिपियां भेजी है, कहा है कि ऑनलाइन काम के लिए क्षेत्रीय मुख्य सेविकाओं को आदेशित करें कि मुख्य सेविका 5G मोबाइल लेकर के तिथिवार आंगनबाड़ी के केंद्र पर जाकर के ऑनलाइन काम पूर्ण करें। आंगनबाड़ी लाभार्थियों को बुला करके जो है सहयोग करेंगी। 80% मुख्य सेविका पोस्टर ट्रेकर चला नहीं पाती हैं। यह चीजें हैं, चूंकि आप सबको पता है बहुत सी दिक्कतें इन कामों में आ रही हैं, लाभार्थी भी हैरान है। इसीलिए अब चाहिए सुपरवाइजरों को कि वह क्षेत्र में जाएं, आंगनबाड़ी को जैसे सुपरविजन के लिए उनको लगाया गया तो क्षेत्र में जाकर के उनके ऑनलाइन काम में कम से कम सहयोग करें, खुद भी बैठे और देखें क्या स्थितियां बनती हैं, कैसे इन कामों को फिर पूरा किया जाता। फिलहाल इस संबंधित 3 मई को बहनों ने यह एक अपना कह सकते हैं स्पष्टीकरण जो लिख करके भेजा है। सेवा में श्रीमान बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रतापपुर प्रयागराज के लिए लिखा गया, महोदय निवेदन के साथ अवगत कराना है कि प्रार्थियां आंगनबाड़ी केंद्र दर्शाए गए हैं, जो कि उनके नोटिस वाले लेटर में भी यही सब दर्शाए गए थे। आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यरत हैं और आपके कार्यालय द्वारा नोटिस का जो दिया गया उसका पत्रांक संख्या वह सब यहां पर उन्होंने लिखा, 1 तारीख का भी का लेटर है। महोदय जैसा कि आप स्वयं विदित है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी को जो मोबाइल दिए गए थे वह 2G है, वह फोन पोस्टर ट्रैकर को सपोर्ट नहीं करते। पोस्टर ट्रैकर तथा फेस आईडी की स्पीड बहुत तेज है और वह काम 5G मोबाइल से ही हो सकता है। आंगनबाड़ी अल्प मानदेय पाती हैं, वह 5G मोबाइल खरीदने में असमर्थ हैं। श्रीमान जी से निवेदन है कि अपनी क्षेत्रीय मुख्य सेविका को तिथिवार आदेशित करें कि 5G मोबाइल लेकर के उक्त सेंटर पर जाएं, ऑनलाइन कार्य को पूर्ण करवाएं, जिसमें आंगनबाड़ी लाभार्थियों को बुला करके पूर्ण सहयोग करेंगी। उक्त आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित सर्वे क्षेत्र के 0 से 6 वर्ष तक के समस्त पंजीकृत बच्चे, गर्भवती धात्री महिलाएं इनका पोस्टर ट्रैकर ऐप पर प्रत्येक माह राशन फीडिंग, गृह भ्रमण, डेली मॉनिटरिंग, THR और SCM फीडिंग यह सब करना होता है। साथ ही समस्त पंजीकृत लाभार्थी का आधार और मोबाइल नंबर के माध्यम से अवगत कराना होता है। जो नहीं हो पा रहा है आपकी क्षेत्रीय मुख्य सेविका के सहयोग से कार्य तिथिवार पूर्ण हो जाएगा। उक्त के क्रम में पूर्व में बार बार प्रार्थियों द्वारा ज्ञापन के माध्यम से यह ज्ञापन दर्शाए गए जिलाधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी इनको 24 मार्च को भी अवगत कराया जा चुका है, जिसकी प्रतिलिपियां हैं वह भी प्रार्थना पत्र के साथ में बहनों ने संलग्न करके भेजी हैं और साथ ही निदेशक महोदय के लिए भी प्रतिलिपियां भेजी हैं। अब देखिए यह रहा पत्र आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी सहायता संगठन की तरफ से जो ज्ञापन है 24 मार्च का बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रतापपुर प्रयागराज के लिए बहनों ने लिख भी दिया था।
आंगनबाड़ी कर्मचारियों के सामने ऑनलाइन काम के लिए सुविधाएं न मिलने के कारण आ रही समस्याओं के संबंध में प्रार्थना पत्र था। तो बहनों ने अपनी समस्याओं को लेकर पूर्व में ही ज्ञापन दे दिया। उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि बहनों को नोटिस थमाए गए हैं 1 तारीख को, जो कि काफी सोचने लायक मुद्दा है। एक तो विभाग काम ले रहा 2000 रुपया सालाना, जो कि अगर देखा जाए तो महीने में रिचार्ज इतना हो नहीं पाएगा इतने पैसों में। आप समझते हैं साल में 12 महीने काम करना, क्या 2000 रुपए में 12 महीने का रिचार्ज हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। 3500 4000 रुपए का सालाना का रिचार्ज हो पाता है, सबको पता है। अब वह भी 2 साल से, या 2000 भी जो मिलता है वह भी बहनों को पैसा नहीं मिला। 2 साल से अपनी जेब से बहनें पैसा खर्चा कर रही, ऊपर से विभागीय लोग आंगनबाड़ी बहनों को काम के लिए दबाव बना रहे और ऊपर से नोटिस थमा रहे। यह बड़े ही शर्म और निंदनीय बात भी है, क्योंकि इस मामले में समस्या के समाधान किए बिना विभाग बहनों पर जबरन कार्य का प्रेशर बना रहा, जबकि जो भुगतान है इन पैसों को लेकर के जो प्रावधानित था 2000, उसका भी कहीं न कहीं अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो इसीलिए पहले समस्याओं के समाधान पर विभाग विचार करे, उसके बाद बहनों को काम में सुपरवाइजर के थ्रू सहयोग के लिए कहे, बहनों को प्रशिक्षण मिले, काम में सहयोग होगा, बहनें सीखेंगी तो चीजें आगे बढ़ पाएंगी। ICDS में जो है बहुत सारे काम बहनों पर अब धीरे धीरे करके थोपे जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के भी कामों का, ऑनलाइन काम की फीडिंग का भी जिम्मा आंगनबाड़ी के मत्थे मढ़ा जा रहा। ऐसे में न विभाग की गुणवत्ता निकल करके आ रही, न कोई अच्छे कार्य हो पा रहे। बाकी ये सब बहनों के इसमें साइन भी दर्शाए गए हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आप सबने पूरा ध्यान पूर्वक देखा हो और आपको पसंद भी आया हो।